कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। स्टीफन का रूम 5 मिनट बाद तनिका को लगा वो गिरी नहीं है, तो आंखें खोल दिया। स्टीफन और भी बुरी तरह से उसे घूर रहा था और वो बालकनी से हवा में लटकी हुई थी। स्टीफन बोला, तुम मुझे फंसाना चाहती हो, यहाँ से कूदकर। इम्पॉसिबल। बोलते हुए एक झटके में उसे ऊपर खींच लिया। तनिका के गले से अब आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो वो उसे वैसे ही उठाकर उसके रूम में लाया और बेड पर भटकते हुए बोला, अब यहाँ से तुम्हें जो मर्जी आराम से करना, और मेरे रूम की तरफ गलती से भी देख लिया ना तो ये जो बुखार चढ़ा है 1 सेकंड में उतर जाएगा, झेल नहीं पाओगी। बोलते हुए बाहर निकल गया। तनिका कमर पकड़कर उठते हुए, जंगली कहीं का, इतना सारा इमोशनल अत्याचार किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन कोई नहीं, तुम्हें तो मैं पाकर ही रहूँगी, देख लेना। कुछ देर बाद तनिका ने आकर दोनों को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अंकेश सावी नाश्ता कर चुके थे। सावी उसकी तरफ झुकते हुए बोली, बोलो ना। अंकेश बोला, तुम नहीं मानोगी। सावी बोली, नहीं। अंकेश बोला, ठीक है, तो तैयार रहना आज के लिए। सावी बोली, वो सब बाद में, पहले जो कहा है वो बोलो। अंकेश बोला, बिल्कुल नहीं, अगर तुम हाँ बोलोगी तो ही मैं कुछ बोलने वाला हूँ, वरना भूल जाओ। अंकेश ठाकुर फ्री में कोई काम नहीं करता। तनिका स्टीफन को देखने में बिजी थी, जो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। सावी बोली, वैसे भी तुमने ही अपनी बहन बनाया है और मैं तो तुम्हारी बहन का घर बसाना चाहती हूँ। अंकेश बोला, ठीक है, तो तुम हाँ बोलो, मैं बोल दे रहा हूँ। सावी ने सर हाँ में हिला दिया। अंकेश निचला होठ दांतों के नीचे दबाते हुए कुछ देर तक खुद को शांत किया, फिर स्टीफन को देखते हुए बोला, स्टीफन। स्टीफन जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, यस बॉस। अंकेश बोला, नाश्ता कर लो तनिका के साथ, वो अकेले कर रही है। स्टीफन ने तनिका को देखा, जिसके चेहरे पर अब बड़ी वाली स्माइल थी, तो चेहरा घुमाते हुए बोला, नहीं बॉस, मैंने नाश्ता कर लिया है। सावी बोली, ऐसे कैसे नाश्ता कर लिया है, और अब तुम अपने बॉस की बात नहीं मानोगे? मतलब ठाकुर साहब की कोई कीमत ही नहीं है? अंकेश उसे देख रहा था। स्टीफन भी कंफ्यूज्ड था। अंकेश बोला, नाश्ता कर लो, उसके बाद आकर मिलो, कुछ बात करनी है। बोल। सावी का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो, वो कर लेंगे नाश्ता। सावी ने तनिका को इशारा किया और अंकेश के साथ निकल गई। 2 मिनट बाद स्टीफन भी जाने लगा। तनिका बोली, ओ हेलो, नाश्ता तो कर लो, अब नाश्ता करने में क्या प्रॉब्लम है? स्टीफन ने अब उसे घूरा तो खाते हुए बोली, ठीक है, मुझे घूर कर ही पेट भर लो, लेकिन अच्छे से घूरना, हाँ, कहीं कुछ छूट ना जाए। अजीब इंसान हो, और जब घूरना था तो बचाया क्यों? अच्छा खासा मर रही थी, तुम्हारी वजह से बच गई। स्टीफन उसके पास आते हुए बोला, ये सब तुमने तो नहीं किया। तनिका बोली, मैं क्या करूँगी? स्टीफन बोला, अगर किया नहीं है तो करने का सोचना भी मत। तनिका बोली, और सोचूं तो क्या कर लोगे? स्टीफन बोला, देखो। तनिका पलके झपकाते हुए बोली, देखने के लिए कब से मरी जा रही हूँ, प्लीज़ दिखा दो। स्टीफन टेबल पर हाथ मारते हुए अब बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। तनिका बोली, खड़ूस कहीं का, बस गुस्सा दिखाना है यार, थोड़ा बहुत प्यार भी दिखा देगा तो ऐसा क्या हो जाएगा। लेकिन नहीं, लड़की आगे से बोल रही है तो भाव खाना है, बोलकर वापस से खाने लगी। अंकेश सावी के साथ रूम में आया और बेड पर वैसे ही लेटते हुए बोला, भूलना मत जो बोला है। सावी स्माइल करते हुए बोली, भूलने वाली कौन सी बात है, कौन सा तुमने अपना काम किया, बस नाश्ते के लिए बोला है, और मुझे नहीं लगता उसने किया भी होगा। अंकेश उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींचते हुए बोला, बीबी, इतनी आसानी से वो नहीं मानेगा जितना तुम सोच रही हो। आज तक उसने कभी किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं, और तुम यार डायरेक्ट उनका धीरे धीरे बढ़ने दो, तब तक हम अपने बच्चों का नाम सोच लेते हैं। सावी उसके सीने पर हाथ रखकर उसे देखते हुए बोली, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है, और नहीं देखा तो अब देख ले, वैसे भी वो तुम्हारी बात मान लेगा। अंकेश बोला, लेकिन मजबूरी में, किसी को एक रिश्ते में बांधना सही। सावी ने उसे घूरा तो जल्दी से उसे पलटते हुए बोला, आई लव यू, मैं बात करूँगा ना, क्यों नहीं सुनेगा वो? और अब शादी नहीं होगी तो कब होगी? तुम अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घूमने जा रहे हैं। सावी बोली, घूमने? अंकेश उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, सरप्राइज है, तुम तैयार हो जाओ, मैं एक कॉल कर लेता हूँ। बोलकर उठ गया और अपना फ़ोन लेकर उसे जल्दी से तैयार होने को बोल बाहर निकल गया। सावी अब सर झटक कर तैयार होने चली गई। अंकेश बाहर आया और फ़ोन देखा तो उसमें बहुत सारे मिस्ड कॉल पड़े थे।
तब तक स्टीफन भी वहीं आ गया। अंकेश अपने फ़ोन में देख रहा था कि स्टीफन बोला, बॉस मृत्युंजय जेल से भाग गया है। अंकेश बोला, स्टीफन बोला, बॉस मुझे लग रहा है यहाँ रहना सेफ नहीं है आपके और मैम के लिए। आपको घर निकल जाना चाहिए जब तक कि वो पकड़ा नहीं जाता। अंकेश ने अब सर उठाकर देखा। स्टीफन बोला, मैं संभाल लूँगा। अंकेश उसे देखते हुए बोला, वही मेरा आखिरी शिकार है, जस्ट रिलैक्स। मैंने ही उसे जेल से भागने पर मजबूर किया है। बकरी का चारा डाला था कि शेर समझने वाला भेड़िया अपने खाल से बाहर आए। अंकेश ठाकुर के साथ विश्वासघात करने वालों को वो कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो जो कोई भी हो। मैं बस कुछ वक्त का इंतज़ार कर रहा था और अब वो वक्त आ चुका है कि कुछ लोगों को अब इस दुनिया से मुक्त कर दिया जाए। स्टीफन कुछ नहीं बोला। अंकेश 2 मिनट बाद बोला, तनिका पसंद है तुम्हें? स्टीफन बोला, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है बॉस, आप जानते हैं आई जस्ट हेट गर्ल। अंकेश बोला, फिर भी अगर तुम्हें पसंद है तो? स्टीफन बोला, नहीं। अंकेश बोला, सावी से तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर? स्टीफन बोला, आप मैम से कंपेयर मत कीजिए उस लड़की का। अंकेश के चेहरे पर स्माइल आ गई, फिर गंभीर होते हुए उसे देखते हुए बोला, तो फिर उसे भी एक्सेप्ट कर लो। स्टीफन बोला, नहीं ये मुझसे नहीं होगा, आप कुछ भी कहेंगे कर दूंगा, जान भी दे दूंगा, लेकिन ये नहीं। अंकेश बोला, तो तुम क्या चाहते हो, मैं बिना बाप बने ही मर जाऊं? स्टीफन कंफ्यूज्ड होकर अब उसे देखने लगा। अंकेश बोला, सावी की यही इच्छा है कि तुम्हारी शादी होते देखे, और जब तक तुम शादी नहीं करोगी वो भी हमारे लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगी। स्टीफन बोला, लेकिन बॉस आप मैम से बात कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अंकेश बोला, तो फिर तुम्हें उससे जो बोलना है बोल देना, मेरी बात तो जानते हो वो कितना मानती है। वैसे तैयार हो जाओ, घूमने चल रहे हैं। स्टीफन बोला, लेकिन वो लड़की नहीं जाएगी। अंकेश बोला, ठीक है तो तुम उसकी जिम्मेदारी लेकर यहीं रहो, हम जा रहे हैं। स्टीफन जल्दी से बोला, नहीं मैं नहीं लूँगा उसकी जिम्मेदारी। अंकेश अब जाते हुए बोला, तैयार हो जाओ, निकलना है, और अब कोई ना नहीं बोलकर किसी को फ़ोन मिलाते हुए वहाँ से निकल गया। स्टीफन बोला, अजीब मुसीबत है यार। कुछ देर बाद अंकेश रूम में आया तो सावी तैयार हो चुकी थी, तो दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा उसे देखने लगा। सावी का कुछ देर बाद उसकी तरफ ध्यान गया तो उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर लो? अंकेश उसके पास आते हुए बोला, नहीं मैं सोच रहा हूँ कहीं मेरी नज़र न लग जाए मेरी बीवी को, और उसके आँख से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। फिर कमर में हाथ डालकर अपने पास खींचते हुए बोला, वैसे अगर तुम्हें जाने का मन नहीं है तो हम यहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं। बोलते हुए उसके गर्दन से चेहरा लगाकर कान के पीछे चूम लिया। सावी ने आंखें बंद कर लिया। अंकेश की गर्म सांसें और उसकी करीबी उसका खुद पर से कंट्रोल खत्म करने के लिए काफ़ी थी। अंकेश वैसे ही बोला, वैसे बीबी लाख इनकार के बाद भी हर बार मेरी करीबी तुम्हें खुद को मेरे प्यार में भुलाने पर मजबूर कर देती है। सावी कुछ नहीं बोली और ना ही आंखें खोला। अंकेश अब उसे देखते हुए बोला, सच में नहीं चलना है, मैं सबको बोल देता हूँ कि हम नहीं जा रहे हैं। सावी आंखें खोलते हुए बोली, नहीं चलो। अंकेश बोला, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कह रही है कि। सावी दूसरी तरफ देखते हुए, कुछ भी बकवास नहीं, मैं जाकर तनिका को देखती हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ बोलकर जाने लगे। अंकेश उसका हाथ पकड़कर वापस से अपने पास खींचते हुए बालों को कान के पीछे लगाते हुए बोला, अब और मैं किसी और के चक्कर में नहीं फंसने वाला, याद रखना, और अब तुम खुद को तैयार कर लो क्योंकि वहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। बोलते हुए उसे छोड़ दिया तो सावी बिना कुछ बोले जल्दी से बाहर निकल गई। 10 मिनट बाद तनिका सावी के आगे पीछे घूम रही थी। सावी बोली, स्टॉप यार, क्या कर रही हो, तैयार नहीं होना है क्या? तनिका बोली, होना तो है, लेकिन मेरी शादी की तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, तो सोच रही हूँ तब तक भतीजा भतीजी ही खिलाने की तैयारी कर लूँ। वैसे कब आने के चांसेस हैं? सावी उसे घूरते हुए बोली, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा है, और इतनी जल्दी है तो स्टीफन पर ध्यान दो। तनिका बोली, मुश्किल है, बिलौटा नहीं पट रहा है यार, इसलिए सोच रही हूँ भाई तो जान देते हैं तो उन्हीं से बोल देती हूँ। वैसे कल से भाई को देखकर क्या रंगत आई है तुम्हारे चेहरे पर? वैसे कल रात को क्या क्या किया? बोल उसके कंधे पर मारते हुए उसे देखने लगी। सावी बोली, सच में अब तुम्हारा दिमाग पक्का खराब हो गया है, मैं जा रही हूँ और स्टीफन को भेजती हूँ। तनिका बोली, हाय ऐसी मेरी किस्मत कहाँ कि कोई मुझे लेने आए।
सावी उसके सर पर मारते हुए बोली, सच में पागल हो गई हो? तनिका बोली, काश हो जाती यार। सावी बोली, तनिका चल रही हो कि नहीं? तनिका बोली, बस 2 मिनट, और अब जल्दी से तैयार होने चली गई। सावी अंकेश की कही बातें सोचने लगी, फिर सर झटकते हुए बोली, सच में दोनों का दिमाग कुछ ज़्यादा ही दौड़ रहा है। बिना किसी रिश्ते के भी कोई सेम सेम कैसे सोच सकते हैं? लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजा, अंकेश का था। सावी उठाते हुए बोली, आ रही हूँ, बस 5 मिनट। अंकेश बोला, वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ नहीं तो मैं अंदर आ जाऊँगा। सावी बोली, बस आ रही हूँ, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलते हुए फ़ोन रख दिया। तनिका बाहर आते हुए बोली, हाय, कोई मेरी इसकी आधी भी कद्र कर लेता तो भी मैं उस पर वारिस आती। सावी बोली, हो गया नौटंकी तो चलो बाहर, नहीं तो वो अंदर आ जाएगा, फिर देती रहना जवाब। बोलते हुए आगे बढ़ गई और तनिका उसके पीछे भागी। कुछ देर बाद सब लोग निकल गए। अंकेश ने तनिका को स्टीफन को अपने साथ लाने को बोल सावी को लेकर आगे निकल गया। अपनी गाड़ी 2 गाड़ियों के बाद चल रही थी। उसके बाद स्टीफन जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसने जानबूझकर तनिका को अपने पास ना बैठाकर पीछे बैठाया था। तनिका उसे देखने के कुछ देर बाद बोली, मैं आगे आ जाऊं? स्टीफन बोला, जहाँ हो वहीं रहो। फिर खुद से बोला, पता नहीं कहाँ से ये लड़की मेरे पीछे पड़ गई है। सावी ने बाहर देखा, मौसम काफ़ी अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी बारिश होगी, तो म्यूजिक चला दिया। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज़्यादा, हद से पार हो गया। अंकेश ने उसकी तरफ देखा, सेम टाइम उसने भी देखा, फिर बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अंकेश उसका हाथ पकड़कर होठों से लगा लिया और रिलिक्स गुनगुनाने लगा। सावी पलके बार बार झपका रही थी जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो और अंकेश ठाकुर गाना गा रहा है। अंकेश आराम से एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए गाना गा रहा था। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले, पहलू में हरदम बैठे रहें, डूबे रहे तेरी आंखों में हम। सावी ने अब म्यूजिक दूसरे हाथ से बंद कर दिया। अंकेश उसे देखते हुए बोला, वाट, बंद क्यों किया? सावी बोली, वो मतलब दिमाग भटक जाता है इसलिए। अंकेश बोला, मतलब तुम्हें मेरे ड्राइविंग पर भरोसा नहीं है? सावी बोली, है, लेकिन बाद में घर जाकर गाना सुन लेना। अंकेश बोला, लेकिन मुझे तो अभी सुनना था। सावी बोली, मुझे सही सलामत घूमना है। अंकेश अब उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए बोला, अब कुछ नहीं होगा। बोला, आराम से गाड़ी ड्राइव करने लगा। तनिका एक नज़र बाहर देखकर सामने देखते हुए बोली, अच्छा म्यूजिक तो चला दो, बाहर देखो कितना अच्छा मौसम है, और तुम बोर नहीं हो रहे हो? स्टीफन कुछ नहीं बोला। तनिका बोली, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो? स्टीफन बस शांति से गाड़ी चला रहा था। तनिका बोली, तुम्हें मुझे देखकर कुछ भी फील नहीं होता? एक अकेली लड़की तुम्हें चांस दे रही है और तुम संत महात्मा बने हुए हो। यार, अब इतना भी क्या भाव खाना? स्टीफन अभी भी कुछ नहीं बोला। तनिका उसका चेहरा देखते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम? स्टीफन आगे मिरर में उसे घूरते हुए बोला, वाट? तनिका बोली, नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, जाने दो, मुझे नहीं बोलना। बोलते हुए सीट पर अच्छे से बैठ गई और मुंह ऐसे बनाया जैसे क्या ही होने वाला है। स्टीफन बोला, बोल रही हो या बाहर फेंक दूं? तनिका बोली, अच्छा ठीक है, जब तुम इतना बोल रहे हो तो बोल। उसके सीट के पास आते हुए बोली, देखो, मतलब तुम बुरा मत मानना, ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। स्टीफन के कान के पास एकदम नज़दीक से आकर बोलने से स्टीफन के कान पूरी तरह से लाल हो चुके थे। मन में पहली बार एक अजीब सी फीलिंग से पूरी बॉडी में ऐसा लगा जैसे करंट दौड़ गया है। तनिका उसके कान और गर्दन के पास बोली, तुम्हें कहीं लड़कों में तो इंटरेस्ट नहीं है ना? मतलब अब तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो। स्टीफन ने झटके से ब्रेक मारा तो वो आगे गिरते गिरते बची, फिर जल्दी से पीछे बैठ गई। स्टीफन गाड़ी वापस से स्टार्ट करते हुए अब और बुरी तरह से उसे घूर रहा था। तनिका बोली, मुझे पता था तुम यही रिएक्शन दोगे, इसलिए मैं। स्टीफन बोला, जस्ट शट अप, वरना इस बार सच में बाहर फेंक दूंगा, सारी बकवास निकल जाएगी, समझी? तनिका कहाँ चुप होने वाली थी, वो 2 मिनट बाद वापस से उसे देखते हुए बोली, मतलब तुम नॉर्मल हो, वो वाली प्रॉब्लम नहीं है ना? स्टीफन ने गुस्से में गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। तनिका हाथ जोड़ते हुए बोली, थैंक यू भगवान जी, दूसरा लड़का ढूंढने से बचा लिया, मुझे तो लगा छोड़िए, अंत भला तो सब भला। फिर सामने देखते हुए बोली, मतलब तुम नॉर्मल हो, गुड, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आज नहीं तो कभी ना कभी तो तुम्हारा गुस्सा कम होगा और फिर हमारी शादी होगी और फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे। लेकिन बच्चे ना सिर्फ मेरी तरह होंगे, मैं किसी को भी तुम्हारी तरह नहीं बनने दूंगी। एक बेटा होगा जिसका नाम हम एकदम इंडियन रखेंगे, मतलब कोई मिलावटी नहीं। अगर तुम अपनी तरफ रखना चाहो तो फिर बोल देना, हम दूसरा कर लेंगे। लेकिन पहले वाले का नाम तो मैं अपने हिसाब से ही रखूंगी और उसका नाम होगा श्यामलाल। मुझे ना ये नाम बहुत क्यूट लगता है। स्टीफन बोला, व्हाट? तनिका बोली, नाम नहीं पसंद, फिर भी मैं यही रखूंगी। तुम्हें अपने हिसाब से रखना है तो दूसरा बेबी कर लेंगे। जस्ट रिलैक्स, बोल उसके कंधे को ठोक कर फिर से बड़बड़ाने लगी। स्टीफन अब आगे देखते हुए बोला, हे भगवान, प्लीज़ इसका म्यूट बटन बंद करो, ये लड़की सच में पागल कर देगी मुझे। कौन सा खराब कर्म किया था जो ये मेरा सर खा रही है। कुछ देर बाद सारी गाड़ियाँ एक एक करके क्रूज के अंदर जाने लगी। सावी बोली, हम समंदर में जा रहे हैं, वो भी ऐसे? अंकेश बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, अंदर चलो, बहुत कुछ है। तनिका को ध्यान आया तो स्टीफन का कंधा पकड़कर हिलाते हुए बोली, तुम मुझे समंदर में फेंकने के लिए लाए हो क्या? तुम्हें इस मासूम पर थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है? और अगर तुम मुझे समंदर में फेंक दोगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? स्टीफन बोला, तुम मुझे छोड़ोगी? तनिका बोली, बिल्कुल नहीं, तुम्हें हमारे आने वाले बच्चों की कसम, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। और स्टीफन ने गाड़ी अंदर पार्किंग में लगाया और उसकी तरफ घूमते हुए गुस्से से बोला, किसके बच्चे बोली हो? थोड़ा फिर से बोलना। तनिका थूक निगलते हुए बोली, वो मतलब मैं। और स्टीफन बोले, तुम्हारे? और तनिका बोली, मेरे और मेरे फ्यूचर हस्बैंड के। स्टीफन बोला, अब एक भी वर्ड और बोला ना तो सच में समंदर में फेंक दूंगा तुम्हें, इसलिए शांति से रहना, चलो निकलो बाहर। तनिका बोली, बाहर? लेकिन स्टीफन बाहर निकल गया और तनिका का दरवाज़ा खोल उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। सावी बाहर निकली तो कुछ लोगों ने अंकेश के साथ उसका वेलकम किया। अंकेश बोला, चलो, और उनके साथ आगे बढ़ गया। बाकी जितने भी लोग थे कुछ दूर पर जाकर रुक गए। सावी सबको देखते हुए, ये सब लोग हमारे साथ नहीं चलेंगे? अंकेश बोला, नहीं, 2 दिन के लिए ये क्रूज पूरी तरह से तुम्हारा है, तुम्हारी जो मर्जी कर सकती हो। सावी बोली, स्टीफन और तनिका? अंकेश बोला, वो भी यहीं रहेंगे लेकिन हमारे साथ नहीं, मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मैच नहीं करता। बोल उसके कमर में हाथ डालकर आगे बढ़ गया। सावी बोली, लेकिन वो तो तुम्हें भाई मानती है। अंकेश बोला, तो एक भाई का फर्ज पूरा करूँगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन तुम जिंदगी हो मेरी और तुमसे ही सब रिश्ते हैं, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। अब कोई और सवाल नहीं? सावी अब कुछ नहीं बोली, बस उसके साथ आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद अंकेश ने दरवाज़ा ओपन किया। एक बड़ा सा रूम, उसके एक साइड में एक छोटा सा स्विमिंग पूल और रहने खाने की सारी फैसिलिटी थी। एक छोटा सा बार और उसके थोड़ा आगे 4-5 सीढ़ी के ऊपर खूबसूरत सा छोटा सा रूम जिसमें शीशे का पारदर्शी दरवाज़ा लगा था और अंदर एक किंग साइज का बेड और एक बड़ा सा सोफा लगा हुआ बाहर से ही दिख रहा था। सावी सब देख रही थी, आज उसने पहली बार ये सब देखा था। ऊपर देखा जहाँ शीशा लगा था, ऊपर मछलियाँ तैर रही थी। सावी बोली, ये सब जिंदा है? अंकेश बोला, छू कर देख लो। सावी बोली, मैं इसे छू सकती हूँ? अंकेश उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, बीबी, तुम अंकेश ठाकुर के साथ हो इसलिए तुम जो चाहे वो कर सकती हो, समंदर को अपने हाथों में ले सकती हो। सावी कुछ देर बाद सब देखते हुए बोली, तुम पहले भी आए हो यहाँ पर, मतलब? अंकेश उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सावी बोली, कुछ नहीं, वो मैं बस। अंकेश उसकी तरफ झुकते हुए बोला, तुम पहली हो जिसे छुआ है अंकेश ठाकुर ने और आखिरी भी तुम ही रहोगी। ये बात पहले भी कहा है, आज भी सुन लो और अब दोबारा मत पूछना। बोल उसे छोड़कर शर्ट उतार कर साइड में रख दिया और शॉर्ट्स पहनकर स्विमिंग पूल में उतरते हुए बोला, आओ स्विमिंग सिखाता हूँ। सावी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, बोलकर आगे बढ़कर एक एक चीज़ को ध्यान से देख रही थी। कितना अजीब और अद्भुत था सब कुछ, जिसने भी डिज़ाइन किया था काफ़ी दिमाग लगाया था। स्टीफन तनिका को लेकर ऊपर आया और रूम दिखाते हुए बोला, आराम से रहो, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो भी किसी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बोलकर जाने लगा। तनिका जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे यहाँ अकेले छोड़कर? अगर मैं यहाँ अकेले डर गई तो? स्टीफन उससे हाथ छुड़ाते हुए बोला, वो तो तुम्हें आने से पहले सोचना चाहिए था। तनिका बोली,
अरे लेकिन तुम तो थे ना, और वैसे भी यहाँ कौन सा काम है जो तुम्हें जाना है? कुछ देर तो रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। स्टीफन बोला, आराम से समंदर और उसके जीव को देखो, और अगर मूड हो तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर जाकर 3 नंबर बटन दबाना और कूद जाना, बोलकर बाहर निकल गया। तनिका बोली, अरे लेकिन मुझे नहीं कूदना, सुनो तो। लेकिन स्टीफन जल्दी से आगे बढ़ गया। तनिका बोली, हे भगवान प्लीज़ हेल्प कीजिए ना, ये कैसे पटेगा या फिर मुझे ऐसे ही इसके पीछे दौड़ना पड़ेगा? प्लीज़ कुछ तो भला करो। इधर साबी घूमते हुए गेट खोलकर बाहर निकल गई, जहाँ से सामने पूरा समंदर दिख रहा था। दूर दूर तक नीला समंदर उसे काफ़ी रोमांचित कर रहा था। कुछ देर के लिए वो सब कुछ भूलकर बस इस वक्त को अपने आंखों में भर रही थी। कुछ देर बाद अंकेश के हाथ उसके पेट पर आकर ठहर गए। वो स्विमिंग करके आया था तो बाल अभी गीले थे, बस शॉर्ट्स पहना था, ऊपर की पूरी बॉडी खाली थी। तो वैसे ही उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाते हुए बोला, क्या देख रही हो? सावी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, कितना खूबसूरत है ना सब कुछ। अंकेश बोला, तुम्हें पसंद आया? सावी बोली, बहुत। अंकेश बोला, और मैं? बोल उसके बालों में चेहरा लगा लिया। सावी के हाथ उसके हाथ पर कस गए। अंकेश अब उसे छोड़कर उसके आगे आकर खड़ा होते हुए बोला, कभी कभी अपनी चीज़ों की तारीफ कर देनी चाहिए बीबी। बोल उसे देखने लगा। सावी ने एक नज़र उसे देखा और फिर आगे बढ़कर शिप की रेलिंग पकड़ते हुए बोली, कपड़े पहन लो। अंकेश उसे देखते हुए बोला, लेकिन क्यों, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं है। सावी बोली, ठीक है मत पहनो। बोलते हुए सामने देखने लगी। धड़कनें इतनी तेज दौड़ रही थी कि बाहर तक सुनाई दे रही थी। हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। अंकेश उसे देखते हुए बोला, ठीक है तो मेरी तरफ देखो और देख कर बोलो। सावी बोली, यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। अंकेश बोला, सच में? बोल उसके पास आने लगा। सावी पीछे जाना चाहती थी, लेकिन अंकेश ने एक हाथ से उसे पीछे जाने से रोक दिया और उसे देखते हुए बोला, अब बोलो, क्या बोल रही थी? सावी ने आंखें कसकर बंद कर लिया कि उसे देखना ना पड़े। अंकेश उसके पास झुकते हुए बोला, आंखें बंद करने से आज तुम बिल्कुल नहीं बचने वाली हो बीबी, क्योंकि आज तो तुम्हें अपने पति की तारीफ करनी ही पड़ेगी। बोल उसे उठाकर अंदर लेकर चला गया। सावी ने आंखें नहीं खोला, बस चेहरा उसके खाली सीने से लगाया तो एक अजीब सी फीलिंग से दिल दिमाग पूरी तरह हिल गया। अंकेश अंदर लाया और उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, क्या खाना है तुम बताओ, मैं भी मंगा देता हूँ। सावी आंखें खोलते हुए बोली, खाना? अंकेश के चेहरे पर अब उसे देखकर स्माइल आ गई, तो भी वो उसे वैसे ही देखते हुए बोला, कुछ तो खाना होगा ना तुम्हें? क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? सावी छेपते हुए बोली, कुछ नहीं, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अंकेश बोला, तब ठीक है, तो बताओ क्या खाना है? सावी बोली, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। अंकेश बोला, एक सेकेंड, और उठकर कॉल करते हुए दरवाजे के पास चला गया। सावी खुद के सर पर मारते हुए बोली, इतना सोचने की क्या ज़रूरत थी तुझे? माना तेरा पति है हॉट, हैंडसम है, तारीफ भी करने लायक है, फिर भी यार कुछ तो कंट्रोल करना चाहिए। अब पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। 10 मिनट बाद अंकेश ट्रॉली में खाना लाया और उसके सामने रखते हुए बोला, आराम से खाओ, किसी चीज़ की कोई जल्दबाजी नहीं है। सावी बोली, तुम ऐसे ही? अंकेश बोला, कोई प्रॉब्लम है? सावी उसे देखकर थूक निकलते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकेश पास में पड़ा टी शर्ट उठाकर पहनते हुए बोला, अब आराम से खाओ, अभी बहुत टाइम है और तुम्हारा ही हूँ, आराम से देख लेना। सावी बोली, मैंने ऐसा कब कहा? अंकेश एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, बीवी तुम्हारी धड़कनों की स्पीड का मचलना जानता हूँ मैं, इसलिए अब आराम से खाओ। सावी खाते हुए उसके चेहरे को देख रही थी, जिस पर एक अलग ही तेज था। अंकेश दूसरी बाइट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तारीफ करना चाहो तो कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सावी बोली, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी खास नहीं लग रहे हो कि तारीफ किया जाए। अंकेश बोला, ऐसा क्या? सावी बोली, अंकेश बोला, ठीक है तो याद रखना, बहुत जल्द वो दिन आएगा जब तुम खुद से आकर मेरी तारीफ करोगी। और? सावी बोली, और? अंकेश लास्ट में उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोला, वो वक्त बताएगा। उसका फ़ोन बजा तो एक नज़र सामने देखते हुए बोला, 2 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक तुम आराम करो। बोलते हुए बाहर निकल गया।
तनिका रूम में घूमते हुए बाहर निकल गई, जहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अंकेश 5 मिनट में सबसे ऊपर आ गया, जहाँ कुछ लोग मृत्युंजय ठाकुर को एक रूम में बात कर रखे हुए थे। स्टीफन बोला, बॉस आपने जैसा बोला था। अंकेश उसे रोकते हुए आकर सामने चेयर पर बैठते हुए बोला, पट्टी खोल दो। मरने से पहले मरने वाले को ये जानना ज़रूरी होना चाहिए कि उसे मारने वाला कौन है। स्टीफन ने आगे बढ़कर पट्टी खोल दिया। मृत्युंजय ठाकुर सामने अंकेश को देखकर उनके चेहरे पर अब पसीना दिखने लगा। अंकेश उन्हें देखते हुए बोला, तो आपकी कोई आखिरी इच्छा तो हो तो आप बता सकते हैं। पूरी तो वैसे भी नहीं होगी फिर भी। मृत्युंजय ठाकुर बोले, देखो तुम। अंकेश उठते हुए बोला, देखा तो मैंने पहले ही काफ़ी कुछ है, इसलिए अब सोच रहा हूँ आपको इस दुनिया से आज़ाद कर दूँ। मृत्युंजय बोले, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, छोड़ो मुझे। अंकेश हंसते हुए बोला, सच में आपको ऐसा लगता है ठाकुर साहब कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं आपको छोड़ दूंगा? तो हाँ छोड़ूंगा, लेकिन हमेशा के लिए इस दुनिया से। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, मैं 2 साल तक तड़पा हूँ, तो आप भी 2 दिन बस तड़प लीजिए, उसके बाद आप आज़ाद हैं। स्टीफन, खातिरदारी करने के लिए इनके दोस्तों को छोड़ दो, एंटरटेनमेंट करेंगे और तुम भी जाओ एंजॉय करो। स्टीफन बोला, यस बॉस। अंकेश चला गया। स्टीफन साइड से जंगली कुत्तों को छोड़कर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद स्टीफन ने तनिका को बाहर के लोगों से बात करते हुए देखा तो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हुए बोला, सच में ये लड़की 10 मिनट भी चैन से नहीं बैठ सकती है क्या? आखिर प्रॉब्लम क्या है इसकी? तनिका कुछ नहीं बोली, बस उसके पीछे पीछे जा रही थी। स्टीफन रूम में लाकर उसका हाथ छोड़ते हुए बोला था ना बाहर किसी से बात ना करने के लिए। तनिका बोली, तो तुम ही कुछ देर बात कर लो। स्टीफन बोला, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तनिका बोली, तुम। स्टीफन उसे घूरने लगा। अंकेश अपने रूम में आया। सावी शायद बाथरूम में थी तो फ़ोन ऑफ करके उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो अंकेश पलके झपकाना भूल गया, धड़कने जैसे थम सी गई। सावी ने घुटने से ऊपर 1 पीस पहना था, बालों को एक साइड करके, होठों पर डार्क लिपस्टिक, आंखों में काजल। वो सीधे आकर उसकी गोद में बैठते हुए उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोली, कैसी लग रही हूँ, तुमने जैसा बोला था। अंकेश उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, जान लेने का इरादा है क्या? बोलते हुए उसे उठाकर बेड पर लाया और टेबल से उठाकर रिमोट दबाया तो बेड के चारों तरफ सफ़ेद कर्टन लग गए। सावी को सिंगापुर याद आ गया, जब पहली बार उसने अंकेश को जिद किया था तो वो रूम भी कुछ ऐसा। अंकेश टी शर्ट निकाल कर उसे देखते हुए बोला, कुछ याद आया बीबी? सावी उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, नहीं, अब मुझे वो सब कुछ भी याद नहीं करना है, अब बस सब कुछ नया होगा। अंकेश बोलते हुए उसके सर को और पूरे चेहरे को चूमते हुए, होठों से फिसलते हुए गर्दन से चेहरा लगा लिया। सावी ने भी आज उसका पूरा साथ दिया, अब दोनों तरफ से कोई ना नहीं था। 2 साल या उससे भी लंबा इंतजार आज खत्म हो गया और दोनों ने एक दूसरे के सामने खुद को पूरी तरह से समर्पण कर दिया। दूसरी तरफ तनिका बेड पर बैठते हुए बोली, जाओ घूरो मत, इससे अच्छा तो लाते ही नहीं, कोई अकेले कितना देर तक बैठ सकता है? स्टीफन बोला, इसलिए बोल रहा था कि। तनिका बोली, नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी सलाह, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं यहाँ से जाने के बाद जय का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँगी और उसके बाद उससे शादी कर लूँगी। कम से कम वो मुझे अपने पीछे तो नहीं भगाएगा। स्टीफन आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, ये जय कौन है? तनिका बोली, मेरा एक्स। स्टीफन बोला, एक्स? तनिका बोली, अरे मेरा मतलब है मेरा एक्स फ्रेंड, उसने मुझे एक बार प्रपोज किया था लेकिन मैंने उसे ना बोल दिया। अब सोच रही हूँ इतना अच्छा मौसम है तो काश वो यहाँ। स्टीफन ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया और बिना कुछ बोले उसके होठों को लॉक कर दिया। तनिका शॉक थी, उसने तो बस जलाने के लिए बोला था, लेकिन ये बंदा इतनी जल्दी एक्शन का रिएक्शन देगा। उसे तो स्टीफन रफली उसे किस कर रहा था, आज शायद पहली बार था, इसलिए उसे कोई अंदाज़ा नहीं था और वो कब उसे लेकर बेड तक पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। ये स्पर्श एक एक चीज़ उसको जैसे सोचने समझने की शक्ति खत्म कर रहा था। वो अब आज पूरी तरह से तनिका को पाने के लिए धीरे धीरे पागल होने लगा था। उसके हाथ जैसे ही तनिका के ड्रेस के पीछे पहुँचे, तनिका को होश आया, नहीं वो इससे आगे नहीं जा सकती। सोचते हुए उसने उसे पूरे हिम्मत के साथ खुद से दूर कर दिया।
स्टीफन की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो बुरी तरह से उसे घूर रहा था। तनिका आंखें चुराते हुए बोली, तुम क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, बिना शादी के आई कांट। तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से, बोलते हुए चेहरा घुमा लिया। स्टीफन उसका हाथ पकड़कर गुस्से में उसे देखते हुए बोला, तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ और तुम जीत जाओ। तनिका बोली, देखो। स्टीफन बोला, ठीक है, हम दोनों एडल्ट हैं और इन सब का शादी से कोई मतलब नहीं, चलो आ जाओ, बोल उसके ऊपर झुकने लगा। तनिका पीछे हटते हुए बोली, स्टॉप दिस, मुझे नहीं चाहिए ये सब अभी। स्टीफन बोला, नहीं, आज नहीं, आज मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। इसलिए तुम जय का प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली थी ना, मैं तुम्हें आज निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। बोलते हुए उसके कंधे से ड्रेस नीचे करता कि एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर लगा। स्टीफन का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। तनिका बेड से उतरते हुए गुस्से में बोली, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और आज जो तुमने कहा और किया उसके बाद तो कभी नहीं करनी, जस्ट गो। स्टीफन उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए एक झटके में उठा लिया और बेड पर पटकते हुए बोला, अब तुम भाग नहीं सकती हो, आज तुम्हारी मर्जी हो ना हो, तुम मेरी मर्जी पूरा करोगी, बोल उसके पास आ गया। तनिका उसे खुद से दूर करते हुए बोली, प्लीज़ छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो। स्टीफन ने 2 मिनट बाद अपने जेब से एक रुमाल निकाला और उसके नाक पर लगा दिया। 10 सेकंड में अब वो बेहोश हो चुकी थी तो उठते हुए बोला, अब तुम मेरे पास कभी नहीं आओगी, बोल उसके बाल थोड़ा बिखेर दिया, कपड़े थोड़े खराब करते हुए बोला, सुबह जब अपनी हालत देखोगी तो कभी सोचोगी भी नहीं मेरे बारे में। मैं यही चाहता हूँ कि तुम कभी भी मेरे बारे में ना सोचो, क्योंकि मैं तुमसे नहीं जुड़ना चाहता, मैं इन सब रिश्तों में ही नहीं जुड़ना चाहता और नहीं चाहता कि तुमसे मुझे कोई भी लगाव हो। 10 मिनट में मैं जब खुद को भूल सकता हूँ तो आगे ये सब यहीं ख़त्म हो जाए तो बेहतर है, तुम्हारे भविष्य के लिए। आज से तुम मुझसे सिर्फ नफ़रत करना, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत। और एक नज़र उसे देखकर बाहर निकल गया। 2 दिन घूमने और मस्ती करने के बाद सब वापस से राजस्थान आ गए। अंकेश और सावी ने अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल बिताए, एक दूसरे में खोकर। लेकिन तनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब ना तो वो किसी से बोल रही थी और ना ही मस्ती कर रही थी। दिन भर रात भर बस रूम में ही बैठी रहती। सावी को लगा शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन जब 1 हफ्ते तक उसका यही चला तो वो परेशान हो गई और ढूंढते हुए उसके रूम में आते हुए बोली, क्या चल रहा है यार ये सब, तुम ठीक तो हो ना। तनिका बोली, सावी बोली, कोई प्रॉब्लम है। तनिका बोली, नहीं, मैं सोच रही थी कि अब सब ठीक हो गया तुम्हारी लाइफ में, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सावी बोली, लेकिन क्यों। तनिका उठकर खिड़की के पास आते हुए बोली, आगे मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए प्लीज़ अब मुझे जाने दो, भाई से भी मैं बोल दे रही हूँ। सावी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तनिका सब ठीक है ना। तनिका उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ठीक है यार। सावी बोली, तो अब शादी नहीं करनी है तुम्हें। तनिका बोली, वो बस एक मजाक था और कुछ नहीं। सावी बोली, ठीक है, मैं कॉफ़ी लेकर आ रही हूँ, बोलकर बाहर आई। हॉल में स्टीफन अंकेश से कुछ बात कर रहा था तो उनके पास आते हुए बोली, तुम फ्री हो। अंकेश ने उसे परेशान देखा तो स्टीफन को जाने को बोल दिया। स्टीफन बाहर चला गया। अंकेश सावी को पकड़कर बैठाते हुए बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। सावी बोली, तनिका। अंकेश बोला, क्या हुआ उसे। सावी बोली, वो जाना चाहती है। अंकेश बोला, ऐसे कैसे जाना चाहती है, मैंने पता किया है उसके बारे में, वहाँ उसका कोई नहीं है। उसके मम्मी पापा की डेथ काफ़ी पहले हो चुकी है और बाकी लोगों को उससे कोई मतलब नहीं रखना, तो फिर वो वहाँ क्या करने जाएगी और हमारे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ बोला है उसे। सावी बोली, जब से गोवा से आई है तब से परेशान है। अंकेश बोला, रिलैक्स, मैं बात करूँगा उससे, तुम टेंशन मत लो, और माँ बाबा आने वाले हैं तुमसे मिलने। सावी बोली, ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ, तुम्हें पीना है। अंकेश बोला, तुम बनाओ और मैं ना बोल सकता हूँ कभी। सावी बोली, ठीक है। अंकेश बोला, मैं दादू और तनिका को भी बुला दे रहा हूँ। सावी किचन में चली गई, लेकिन अब उसे तनिका की टेंशन हो रही थी। अंकेश तनिका के रूम में आया तो वो खाली आंखों से खिड़की के बाहर देख रही थी। अंकेश उसके बगल में खड़ा होते हुए बोला, क्या चल रहा है, वैसे दिन में तारे तो नहीं दिख रहे हैं जो तुम बाहर देखकर गिन रही हो। तनिका बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अंकेश बोला, तो मैं अब यहाँ नहीं आ सकता। तनिका बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैं बोलकर थोड़ा पीछे हो गई।
अंकेश उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, क्या हुआ है? सावी बोल रही है, परेशान हूँ। किसी ने कुछ बोला? तनिका नज़रें चुराते हुए बोली, नहीं। अंकेश उसे देखते हुए, तो फिर? तनिका बोली, बस ऐसे ही, मैं सोच रही थी। अंकेश बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं हमारे साथ रहोगी। एक बार जो अंकेश ठाकुर के पास आ जाता है उसे जाने की इजाज़त नहीं है। तनिका बोली, लेकिन मैं। अंकेश बोला, बात क्या है बताओ, वरना अगर मैंने अपने तरीके से पता किया तो जानती हो क्या होगा। तनिका बोली, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस आपसे। अंकेश बोला, बहन माना है और एक भाई का फ़र्ज़ निभाने का वादा भी किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। बोलो क्या हुआ है जो तुम्हारी ज़बान लड़खड़ा रही है? एक बहन भाई के सामने शरारतें करती हुई अच्छी लगती है, ऐसे घबराते हुए नहीं। तनिका को ना चाहते हुए भी उस दिन स्टीफेन के उसके साथ ज़बरदस्ती करना याद आ गया, और सुबह जो उसकी हालत थी उसके बारे में सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंकेश ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो उसके सीने से लग गई। अंकेश कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद करके खुद से बोला, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? और मेरे घर में एक लड़की सेफ नहीं। उसकी खामोशी और आंखें चुराना, मतलब अंकेश ठाकुर के ज़बान को काटने की हिम्मत किसमें आ गई है? कुछ देर बाद उसे बेड पर बैठाया और आंसू साफ करते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और ये सैड फेस नहीं, स्माइल चाहिए मुझे, नहीं तो तुम जानती हो मेरी बीवी और तुम्हारी दोस्त मेरा सर खा जाएगी। तब तक सावी चाय लेकर अंदर आते हुए बोली, सच में यार, तुम दोनों को देखकर मुझे लगता है कि मेले में बिछड़े हुए भाई बहन हो। चलो अब चाय पीकर बताओ कैसी बनी है। दादू को उनके रूम में दे दिया है मैंने। बोल ट्रे टेबल पर रख दिया। अंकेश ने इशारा किया तो तनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन ये रियल नहीं लग रही थी। सावी बोली, वाट, मैंने कोई जोक नहीं मारा है। अंकेश उठते हुए बोला, हमें पता है, हम दोनों को तुम जोक नहीं मारती, कांड करती हो, और मुझसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता है और ना एक्सपीरियंस कर सकता है। सावी ने उसे घूरा तो अंकेश बोला, यार ऐसे आंखों से क्यों घायल करती हो, मैं पहले से ही घायल हूँ। सावी बोली, वेरी फनी। तनिका ने सर झटक कर दोनों को छोड़ बाथरूम में चली गई। अंकेश अब जल्दी से सावी को अपने पास खींचते हुए बोला, किस में? सावी बोली, क्या कर रहे हो, तनिका आ जाएगी। अंकेश बोला, हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी करो। सावी बोली, मुझे नहीं करना, बोल चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अंकेश जल्दी से उसके गाल पर 3-4 बार किस करके आकर बेड पर बैठ गया और चाय उठाकर पीने लगा। तब तक तनिका भी बाहर आ गई। सावी अंकेश को घूरते हुए बोली, तुम? तनिका बोली, क्या हुआ? और आप दोनों को लड़ना है तो अपने रूम में जाओ, यहाँ नहीं। सावी उसे चाय देते हुए सोफे पर बैठकर चाय पीने लगी। कुछ देर बाद अंकेश तनिका को देखते हुए बोला, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, सावी के साथ मन लगा रहेगा। तनिका बोली, लेकिन? अंकेश उठते हुए बोला, मेरे पर भरोसा है ना? तनिका ने सर हाँ में हिला दिया तो वो उसके सर पर हाथ रख कर बाहर जाते हुए बोला, आराम से खुल कर रहो, ये अंकेश ठाकुर का घर है। बोल बाहर निकल गया और स्टडी रूम में जाते हुए स्टीफन को कॉल करते हुए बोला, 2 मिनट में स्टडी रूम में आओ, कुछ बात करनी है। बोल फ़ोन रख दिया। सावी तनिका को देखते हुए बोली, स्टीफन से झगड़ा हुआ है क्या? लेकिन वो तो रोज़ होता है तुम दोनों का। तनिका बोली, नहीं, अब उससे मैं बात नहीं करती। सावी बोली, लेकिन? तनिका बोली, छोड़ना यार उस टॉपिक को, मैंने सोच लिया है, कल से मैं तेरे साथ ऑफिस चलूँगी। सावी ने भी अब बात नहीं बढ़ाया और उठते हुए बोली, वेरी गुड डिसीजन, जब मन हो बाहर आ जाना। माँ बाबा रोहन भी आने वाले हैं तो दादू को देख लेती हूँ, बोलकर बाहर चली गई। तनिका खुद से बोली, मैं गलत थी, तुम सही थे, तुमसे अच्छे तो शायद जानवर होते हैं, मैं तुम्हारी शक्ल अब कभी नहीं देखना चाहता। अंकेश स्टडी रूम में बैठा बॉल घुमा रहा था। स्टीफन बोला, यस बॉस, आपने? अंकेश उसकी पूरी बात होने से पहले बोला, तनिका के साथ क्या हुआ है? स्टीफन बोला, तनिका? अंकेश बोला, जब से वो गोवा से आई है चेहरे पर उसके कोई रौनक नहीं है। जो लड़की दिन भर घूमती फिरती और सबको परेशान करती थी वो शांत हो चुकी है। अचानक शांति क्यों? और शरारत के जगह अब उसके आंखों में आंसू, दर्द और बेचैनी है। इसका कारण जान सकता हूँ मैं? बोल उसे देखने लगा। स्टीफन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। अंकेश बोला, पता करो क्या हुआ है उसके साथ, कौन है वो, किसकी वजह से उसका ये हाल है। अंकेश ठाकुर के साथ गद्दारी करने के बारे में सोच भी कौन सकता है? क्या उसे मौत का खौफ खत्म हो गया है या फिर जीने के दिन खत्म हो चुके हैं? स्टीफन कुछ नहीं बोला, बस वैसे ही खड़ा रहा।
अंकेश बोला, जाने को बोला है, मैंने सुना नहीं तुमने। स्टीफन बोला, सॉरी बॉस, वो सब मेरी वजह से है। आप मुझे जो सज़ा देना चाहे दे सकते हैं। अंकेश गुस्से से उठते हुए बोला, स्टीफन क्या किया है तुमने? स्टीफन अभी भी सर नीचे करके खड़ा था, कुछ नहीं बोला। अंकेश बोला, मैंने पूछा क्या किया है तुमने उसके साथ, मुझे जानना है, और झूठ नहीं, ये बात याद रखना वरना तुम जानते हो। स्टीफन ने बिना उसकी तरफ देखे सब बता दिया। अंकेश आंखें बंद करते हुए 2 मिनट बाद खुद को शांत करते हुए बोला, आर यू मैड? तुम्हें कुछ आइडिया भी है क्या किया है तुमने? जाओ और उसे सच्चाई बताओ, पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी वो। स्टीफन बोला, मैं? अंकेश बोला, जाओ, पता है मुझे वो नाराज़ है, लेकिन सच्चाई बताओगे तो माफ़ कर देगी, और क्या पता नॉर्मल हो जाए, इसलिए जाओ और अपनी गलती की माफ़ी मांगो, और कुछ भी नहीं सुनना मुझे। स्टीफन बोला, बॉस मैं? अंकेश बोला, अगर तुम नहीं मांगना चाहते हो तो ठीक है। फिर दूसरी तरफ घूमते हुए बोला, आज और अभी भी यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आज तुमने उसके साथ किया है, कल किसी और के साथ, मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारी तरफ से मैं माफ़ी मांग लूँगा। स्टीफन उसे देखते हुए 2 मिनट बाद बोला, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बोलकर बिना रुके बाहर निकल गया। अंकेश बैठते हुए बोला, सॉरी, शायद ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।